हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम डिस्कस करेंगे व्हील रिम प्रोफाइल। यह है व्हील रिम प्रोफाइल का स्केच जिसको हम ड्रॉ करेंगे सॉलिडवर्क्स में। दिस एक्सरसाइज विल एक्सप्लेन द सिस्टमैटिक प्रोसीजर टू क्रिएट अ व्हील रिम प्रोफाइल स्केच इन सॉलिडवर्क्स। हम वन बाय वन देखेंगे कि किस तरह से हम एक सॉलिडवर्क प्रोफाइल को, इस रिम प्रोफाइल को क्रिएट कर सकते हैं सॉलिडवर्क्स के अंदर। Okay, then let's start. तो ये है हमारा व्हील रिम प्रोफाइल। देख सकते हैं आप किस तरह से डायमेंशंस दी हुई हैं। आप इसको नोट कर लीजिए या इसका स्नैपशॉट लेके रख लीजिए जिससे हम प्रॉपरली क्रिएट कर सकें इसका। ओके, इस आर्क का सेंटर पॉइंट ये है, इस आर्क का सेंटर पॉइंट ये है। तो सेंटर पॉइंट ये है, तो यहाँ से यहाँ सेम हमारी डायमेंशन होगी 626 और इस आर्क को हम सेट करेंगे 540 की डिस्टेंस पे। ठीक है, यहाँ से हमारा ओरिजिन स्टार्ट होगा। तो हम स्टार्ट करेंगे ड्राइंग अपनी इस पॉइंट से। तो सबसे पहले हम लाइन बनाते हैं यहाँ से 30 की। तो चलते हैं सॉलिडवर्क्स में। ओके, तो हम न्यू पे जाते हैं, पार्ट पे एंड ओके। यहाँ तक क्लियर है। किसी भी, जैसे मैं हमेशा बताता हूँ, किसी भी कमांड को, किसी भी स्केच को एक्टिवेट करने के लिए किसी भी प्लेन पे स्केच कमांड पे क्लिक करेंगे, देन सेलेक्ट योर प्लेन। तभी मैं सेलेक्ट करता हूँ यहाँ पे फ्रंट प्लेन। ओके, तो सबसे पहला जो मेरा ऑब्जेक्टिव था, मैंने एक लाइन क्रिएट करनी थी 30 की। देन सर्कल ऑफ डाया 1180 एट 540 डिस्टेंस एंड 30.90 यहाँ से यहाँ तक की इस पॉइंट की डिस्टेंस होगी। ठीक है, तो पहले हम ये क्रिएट करते हैं, पहले 30 mm की लाइन क्रिएट करते हैं सिंगल। गो टू लाइन, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, स्मार्ट डायमेंशन, सेलेक्ट लाइन, क्लिक एंड इनपुट 30। ये हमारी डायमेंशन 30 सेट हो गई। ओके, देन नेक्स्ट हमें ये पॉइंट चाहिए, तो हम सर्कल क्रिएट करते हैं 1180 का। मैंने सर्कल क्रिएट किया, सर्कल का पॉइंट सेलेक्ट किया, डायरेक्ट मैंने सर्कल एक क्रिएट कर दिया। ओके, देन इसमें हमें इस पॉइंट की डिस्टेंस दी है। कहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस दी है हमें 30.90। ये पॉइंट सेलेक्ट किया, इस पॉइंट को सिलेक्ट किया और मैंने ये यहाँ से लिया 30.90। देन आपकी इसी पॉइंट से सेम दोनों पॉइंट हम सेलेक्ट करते हैं। इस बार हम यहाँ नहीं जाके नीचे जाएंगे, तो हमें जो हमारी डायमेंशन है 540 की, वो डायमेंशन मिल जाएगी 540। देखिए ये दूर गया, तो छोटा करता हूँ स्क्रीन को थोड़ा मैं। ठीक है, और इस सर्कल की रेडियस डिफाइन करता हूँ, सॉरी डाया डिफाइन करता हूँ 1180। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। ओके, देन नेक्स्ट मैं बनाऊँगा ये 626 का। ओके, तो सिंपल मैं एक सर्कल क्रिएट करता हूँ फ्री हैंड फिर से, जिसका मैं डाया देता हूँ, हमें क्या दिया था 626, स्मार्ट डायमेंशन, सेलेक्ट सर्कल एंड 626 डाया मैंने स्पेसिफाई कर दिया इसका। और ये जो सर्कल है हमारा इस पॉइंट पे कोइंसिडेंट है, और इसकी यहाँ से यहाँ डिस्टेंस दे रखी है। स्मार्ट डायमेंशन से मैं डिस्टेंस लूँगा इस ओरिजिन से। क्या है मेरी डिस्टेंस हमारी दे रखी है, यहाँ पे जाके देखेंगे हम 4.70 एंटर। ठीक है, और हमारा ये जो सर्कल है, किसी भी कमांड से एग्जीक्यूट होंगे, हम स्केप बटन दबाएंगे, सर्कल को सेलेक्ट करेंगे और वो हमारा देख सकते हैं आप, ये जो सर्कल है इस पॉइंट पे कोइंसिडेंट है। ये आर्क जो है वो इस पॉइंट पे कोइंसिडेंट है। तो हम यहाँ पे करते हैं, ये पॉइंट सेलेक्ट करते हैं कंट्रोल के साथ इस आर्क को, एंड यहाँ पे हम करेंगे, हमारा कंसर्न है कोइंसिडेंट। सेलेक्ट करते ही ये ब्लैक हो गया। अब जो एक्स्ट्रा पोर्शन है, ये पोर्शन हम इसको ट्रिम कर देंगे क्योंकि हमें अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। तो हम यहाँ से ट्रिम कमांड एक्टिवेट की, क्लिक एंड ड्रैग।
क्लिक एंड ड्रैग। तो आपका ये डायमेंशन सेट हो गया। डायमेंशन को मैं इस तरह छोटा कर देता हूँ जिससे डायमेंशन बाहर निकल जाए। यहाँ से मैं नीचे भी मैंने ट्रिम कर दिया। सॉरी, एक्चुअली मैंने गलती ट्रिम कर दी, तो मैं कंट्रोल Z करता हूँ फिर से। ट्रिम कमांड। उससे पहले मैंने यहाँ पे एक लाइन बनानी, क्योंकि मुझे यहाँ पे ये आर्क चाहिए, नॉट ये आर्क नहीं चाहिए मुझे, नीचे कोई आर्क नहीं चाहिए। तो मुझे यहाँ एक लाइन बनानी पड़ेगी। उस लाइन की डिस्टेंस दे दी थी क्या, 223.50। तो मैं यहाँ से लाइन बनाता हूँ। लाइन की क्या डिस्टेंस दी है देख सकता हूँ, यहाँ से सेम ओरिजिन से मेरा 223.50। मैंने लाइन बनाई इस पॉइंट से, कितनी मैंने फ्री हैंड बना ली इसको, और इस पर डायमेंशन सेट की 223.50, एंटर। अब जैसे यहाँ पे मैंने एक लाइन क्रिएट करता हूँ, ये आप राइट क्लिक करके स्लाइड करेंगे, राइट क्लिक करके स्लाइड करेंगे तो आपको एक माउस जेस्चर होगा। आप लेफ़्ट की तरफ जाएंगे तो लाइन कमांड एक्टिवेट होगी, नीचे की तरफ जाएंगे तो रेक्टेंगल कमांड एक्टिवेट होगी, राइट की तरफ जाएंगे तो सर्कल कमांड एक्टिवेट होगी, एंड ऊपर की तरफ जाएंगे तो स्मार्ट डायमेंशन कमांड एक्टिवेट होगी। अभी मुझे लाइन कमांड चाहिए तो मैं राइट स्लाइड करके लाइन सेलेक्ट करता हूँ, देन यहाँ पे एक फ्री हैंड लाइन क्रिएट करता हूँ, एस्केप, ट्रिम। इन दोनों को मैं कंस्ट्रक्शन लाइन कर देता हूँ। अब मैं ट्रिम कर सकता हूँ, ट्रिम, सेलेक्ट एंड ड्रैग। अभी मुझे यहाँ पे ये नहीं चाहिए सेलेक्ट एंड ड्रैग, और यहाँ पे मुझे ये नहीं चाहिए। देख सकते हैं आप, मेरा ये जो प्रोफाइल है, ये प्रोफाइल और ये प्रोफाइल मेरा बन गया है, ये प्रोफाइल और ये प्रोफाइल। ओके, इसको मूव कर इधर हम स्लाइड करके इधर रख सकते हैं आराम से, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, तो जूम करता हूँ मैं यहाँ पे। इस पार्ट को हम बनाना, हमें इस पार्ट को बनाएंगे पहले। हम फ्लो जो चलेंगे मेरा हमारा वो यहाँ से चलेगा, ऐसे हम चलेंगे ऐसे। ओके, तो बनाते हैं। यहाँ पे क्या रेडियस दिया है हमें 5, देन लाइन दिया है हमें 7.60 पर। यही हम क्रिएट करते हैं सिंपल। यहाँ पे मैंने आर्क लिया, 3 पॉइंट आर्क, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, मैंने सिंपल रख दिया। देन लाइन ली मैंने, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट। इस आर्क को और इस लाइन को मैंने सेलेक्ट करके टेंजेंट कर दिया। देन स्मार्ट डायमेंशन, इसकी डायमेंशन दे दी मैंने 17.50 और इसकी डायमेंशन दे दी मैंने 5। अभी देखिए ये कंस्ट्रेंट नहीं हुआ, यानी डिफाइंड नहीं हुआ। तो डिफाइंड करने के क्या दे रखा है यहाँ पे, ये टेंजेंट है, इससे टेंजेंशियली है। तो हम यहाँ पे एस्केप करते हैं इस कमांड से एक्टिवेट करने के लिए, आर्क और ये आर्क और टेंजेंट। अब ये देखिए डिफाइंड हो गया। नेक्स्ट स्टेप है हमारा ये आर्क, रेडियस 10 का, एंड देन लाइन ऑफ 16.50 वही बनाते हैं हम। आर्क लिया, 3 पॉइंट आर्क ले लिए है हमने, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, एस्केप, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट। दोनों को मैंने एक साथ सेलेक्ट कर लिया ऐसे, या कंट्रोल के साथ लाइन एंड आर्क, लाइन एंड आर्क, लाइन एंड आर्क, टेंजेंट, लाइन आर्क एंड लाइन, टेंजेंट। इसकी रेडियस क्या दिया हमें 10, मैं सेट कर देता हूँ। देखिए फुल्ली डिफाइंड हो गया अपने आप। और यहाँ पे दिया है हमें 16.5, तो हमें स्मार्ट डायमेंशन मेरी एक्टिवेट है, 16.5 मैंने सेलेक्ट कर दिया, एंटर। यहाँ बन गया। अब थोड़ा नीचे करते हैं इसे। इसका रेडियस दिया हुआ है 3.50, ओके। और यहाँ पे 1 mm की लाइन है, देन इसका भी रेडियस 3.50। तो हम बनाते हैं इसको। फ्री हैंड आपको सेट करना है पहले कभी भी। एस्केप, लाइन, लाइन बनाई, एस्केप, आर कमांड,
जो भी कमांड को आपको एक्टिवेट करना है बस आप उस कमांड को यहाँ सेलेक्ट करें। अब इसकी डायमेंशन और इसका रेडियस सेम है तो दोनों को मैं इक्वल कर सकता हूँ यहाँ से। देन स्मार्ट डायमेंशन के थ्रू मैं इसका डायमेंशन डिफाइन करता हूँ 3.5 जो कि हमें दिया गया है। देन इस लाइन, ये लाइन एंड आर्क को सिलेक्ट करता हूँ कंट्रोल के साथ, टेंजेंट रिलेशन डिफाइन करता हूँ। ये लाइन और ये आर्क सेलेक्ट करता हूँ, टेंजेंट रिलेशन डिफाइन करता हूँ। ओके, देन इस आर्क को इस लाइन के साथ मैं टेंजेंट रिलेशन डिफाइन करूँ। देखिए ये कंस्ट्रेंट हो गया यहाँ तक। अभी ये कंस्ट्रेंट नहीं है, ये फ्री हैंड है तो इसकी डायमेंशन हमें दी हुई है 1 mm। देख सकते हैं आप, ये 1 mm दी हुई है। तो स्मार्ट डायमेंशन के थ्रू हम इसकी डायमेंशन सेट करते हैं। एस्केप, स्मार्ट डायमेंशन, सेलेक्ट लाइन 1, एंटर। देखिए ये भी कंस्ट्रेंट हो गया। नेक्स्ट हमें क्या दिया हुआ है, ये लाइन 5 की, ये है 37 की, तो ये बनाते हैं इतना हम। लाइन कमांड, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट। तो मैं स्मार्ट डायमेंशन एस्केप करता हूँ। स्मार्ट डायमेंशन के थ्रू इसको मैं 5 सेट करता हूँ एंड इसको मैं इस लाइन को सिलेक्ट करके क्लिक करता हूँ, 37 सेलेक्ट करता हूँ। अभी ये और ये डिफाइंड नहीं हो रखा। जो भी लाइन आपको ब्लू शो कर रही होगी वो अनडिफाइंड है, जो ब्लैक हो गई यानी वो डिफाइंड हो चुकी है। ठीक है, तो इस आर्क को और इस लाइन को हम सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे टेंजेंट कर देते हैं। तो देखिए अब ये डिफाइंड हो गई, ये 37 तक डिफाइंड हो गया फुल्ली। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, रेडियस ऑफ 30, देन लाइन, इस लाइन का लेंथ दिया आपको 17.28 और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक 3.79। तो हम ये पहले बनाएंगे आर्क ऑफ 30। ये भी आपका आर्क जो है वो 30 का है, तो 2 आर्क और प्लस लाइन क्रिएट करते हैं हम। तो मैंने आर्क लिया कमांड यहाँ पे, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट। फ्री हैंड हम अभी बनाएंगे कभी भी स्टार्टिंग में। स्मार्ट डायमेंशन देता हूँ मैं इसकी 30 और इस आर्क को एस्केप करके इसका को इस लाइन को टेंजेंट। फिर यहाँ पे हमारी लाइन है, लाइन मैंने बनाई फ्री हैंड। देखो ये टेंजेंटली अपने आप इसने टेंजेंट कर लेगा ये। देन आपकी आर्क है, तो यहाँ पे हल्का सा टर्न करता हूँ तो ये आपका आर्क कमांड एक्टिवेट हो जाता है। एस्केप करता हूँ। इस ये आर्क और ये आर्क का रेडियस सेम है तो इक्वल कर सकता हूँ मैं इसे। इक्वल किया हमने, इस लाइन की डायमेंशन हमें दी है। अगर आप ऐसे जाएंगे तो वर्टिकल डायमेंशन शो करेगा, ऊपर की तरफ जाएंगे हॉरिजॉन्टल डायमेंशन शो करेगा, और उसी के पास रखेंगे इस तरीके से तो आपको अलाइन डायमेंशन शो करेगा। तो हमारी अलाइन डायमेंशन 17.50। ओके, और यहाँ से इस पॉइंट तक क्या डिस्टेंस है, 3.79। स्मार्ट डायमेंशन कमांड एक्टिवेट है। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, और यहाँ पे मैं ऊपर की तरफ जाऊँगा तो हॉरिजॉन्टल दिखाएगा, इधर की तरफ आऊँगा तो वर्टिकल दिखाएगा। तो इधर की तरफ मुझे 3.79 डिस्टेंस है हमारी, सेट कर रहा हूँ। देख सकते हैं ये डिफाइंड हो गया। ठीक है, देन यहाँ से हम हमारा नेक्स्ट स्टेप जो है वो लाइन है। लाइन कितने mm की, 68.580 की। तो हम लाइन क्रिएट करते हैं, इस एस्केप करते हैं, इस लाइन और इस आर्क को सेलेक्ट करते हैं, टेंजेंट डिफाइन करते हैं और इसकी डायमेंशन देते हैं स्मार्ट डायमेंशन के थ्रू हम 68.50, एंटर। ओके, तो यहाँ तक हमारा स्केच बन गया। यहाँ तक स्केच बन गया। आप देख सकते हैं ये स्केच की डायमेंशन हमें नहीं दी है, मतलब ये इसका मिरर पार्ट है। तो हम ये पार्ट मिरर है, ये पार्ट मिरर है, यहाँ चीज़ें सारी चीज़ें मिरर है, ये भी मिरर है, ये भी मिरर है। तो यहाँ पे हमें एक सेंटर लाइन बनाने को बोला गया है जो इसके पीछे है 7.68। हम एक सेंटर लाइन क्रिएट करते हैं। लाइन कमांड में एक एरो बटन शो करता है, उसको हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमें सेंटर लाइन का दिखाएगा ऑप्शन, या डायरेक्टली आप लाइन को भी सेंटर लाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। दिखा सकता हूँ मैं, अभी दिखाता हूँ। ओके, सेंटर लाइन डायरेक्ट बन गया, या इसको डिलीट करता हूँ, डायरेक्ट लाइन कमांड एक्टिवेट करता हूँ, पॉइंट सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ से बनाता हूँ मैं और इसको सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करते ही ऑप्शंस खुल जाएंगे। यहाँ पे एक ऑप्शन आता है कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्री, इसको सेलेक्ट करते ही आप ये कंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ नहीं तो यहाँ पे भी एक ऑप्शन आता है फॉर कंस्ट्रक्शन,
इसको चेक कर देंगे तब भी ये कंस्ट्रक्शन लाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपको तीनों मेथड मैंने बता दिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम इन दोनों को मिरर करेंगे यहाँ तक पूरा। तो मैं गया यहाँ पे ऑप्शन होता है हमारा मिरर एंटिटी, लेफ्ट साइड में देख सकते हैं आप, लिखा है ऑप्शन एंटिटी टू मिरर, मतलब किसको करना है, और मिरर अबाउट यानी किसके अबाउट करना है। सबसे पहले हम सेलेक्ट करेंगे एंटिटी टू मिरर, हमने इस एंटिटी को करना है, इस एंटिटी को करना है, इस एंटिटी को करना है और इस एंटिटी को करना है, ठीक है। और किसके अबाउट करना है, हमें इसके अबाउट करना है। तो हम मिरर अबाउट पे क्लिक करेंगे और इस एंटिटी को सिलेक्ट करेंगे। देख सकते हैं आप यहाँ तक मिरर हो गया, ओके। देन हम यहाँ पे एक लाइन क्रिएट करेंगे, फ्री हैंड, एस्केप करेंगे, इस लाइन को सिलेक्ट करेंगे, कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्री करेंगे और डायमेंशन देंगे 7.68 जो हमें मेंशन है। आप देख सकते हैं ड्राइंग में आपके पास, आपने स्नैपशॉट लिया होगा इसका, 7.68, ओके। देन जो हम नेक्स्ट प्रोफाइल क्रिएट मिरर करेंगे, हम ये प्रोफाइल मिरर करेंगे, ये सारी चीज़ें। तो हम इस मिरर लाइन के अलोंग करेंगे। कैसे करेंगे देखते हैं। मिरर एंटिटी पे क्लिक किया, कौन कौन सी एंटिटी को मिरर करना है हमें, हमने कहा इस एंटिटी को मिरर करना है, इसको करना है, और जूम करते हैं तो ये सिलेक्ट हो जाएगा हमारा, इसको सिलेक्ट करना है, इसको करना है, जूम आउट करते हैं तो रोलर इन करेंगे, जूम आउट करना है तो रोलर इन करेंगे। तो हम यहाँ तक इसको सिलेक्ट करना है, हमें मिरर करना है। ये एंटिटी टू मिरर सेलेक्ट हो गया। अब किसके अबाउट मिरर करना है, इस पर क्लिक करना है और इसके अबाउट करना है। आगे ये मिरर ऑप्शन प्रीव्यू दिखा रहा होगा आपको येलो कलर में। देन ओके करते हैं हम इसे, और सिंपल यहाँ पे हम फ्री लाइन हैंड लाइन क्रिएट कर लेते हैं इधर से इधर, ओके। एस्केप करते हैं। देन नेक्स्ट हमें यहाँ पे कुछ डायमेंशन दिया है, यहाँ पे दिया है 150 की लाइन है, ये 150 की लाइन, देन रेडियस 10, देन रेडियस ऑफ 25। इसका सेंटर पॉइंट कहाँ है ये देख सकते हैं आप, ये दिया हुआ है सेंटर पॉइंट, यानी इसका सेंटर पॉइंट इस लाइन से कोइंसिडेंट है। तो हम यही रिलेशन डिफाइन करेंगे अपने स्केच में भी। स्टार्ट करते हैं। लाइन फर्स्ट पॉइंट स्ट्रेट रखता हूँ तो ये हॉरिजॉन्टल रिलेशन ऑटोमेटिक डिफाइन कर देगा। मैंने लाइन फ्री हैंड ड्रॉ करके एस्केप कर दिया। स्मार्ट डायमेंशन दिया मैंने इसको 150, एंटर, ओके। देन नेक्स्ट है रेडियस ऑफ 10, रेडियस ऑफ 25 एंड रेडियस ऑफ 20। तो हम ये सारे पैरामीटर पहले बनाएंगे। हम एस्केप कमांड से बाहर एस्केप करते हैं, 3 पॉइंट सेलेक्ट करते हैं, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट। इन दोनों को एक साथ सेलेक्ट करते हैं, इस तरह से क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। या कंट्रोल के साथ दोनों आर्क को सिलेक्ट करें, टेंजेंट पे क्लिक करें, इस पे इन दोनों में आर्क के बीच में रिलेशन आप टेंजेंट डिफाइन करेंगे, और इस आर्क और इस लाइन के बीच में भी हम टेंजेंट डिफाइन करेंगे। तो ये इस तरह से डिफाइन हो गया। अब इसका हम रिलेशन देंगे स्मार्ट डायमेंशन के थ्रू 10, देख सकते हैं ये डिफाइन हो गया। इसको हम 25 देंगे जैसा कि दिया गया हमारे डायमेंशन में, एंड इसको हम देंगे 20। मैंने अभी कहा कि आपको इसका इस रेडियस जो 25 है, इस आर्क का सेंटर पॉइंट इस पॉइंट पे, इस लाइन पे कॉन्स्टेंट है। तो हम यही काम करेंगे, इस पॉइंट को सिलेक्ट करते हैं, कंट्रोल के साथ इस लाइन को सिलेक्ट करते हैं एंड कोइंसिडेंट पे क्लिक करते हैं। यानी हम यहाँ से एक रिलेशन डिफाइन कर देते हैं कोइंसिडेंट, यानी इसका सेंटर पॉइंट इसका लाइन मर्ज कर जाएगा। देखो ये मर्ज कर गया, डिफाइन हो गया। अब इसमें एक और चीज़ है, ये आर्क आपकी यहीं पे ख़त्म है, ठीक है। यहाँ से यहाँ 3.79 डिफाइंड है, ये भी हमारा ऑटोमेटिक डिफाइन हो चुका है, दिक्कत नहीं। तो हम आर्क बनाते हैं, ये है 735 के एक आर्क बनाते हैं यहाँ तक, जो ओरिजिन से टच करेंगे। तो ये हमारा स्केच प्रोफाइल बन जाएगा। तो जूम इन करता हूँ मैं, जूम आउट, सॉरी, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट, फ्री हैंड जूम करता हूँ। इसको यहाँ से दोनों को सेलेक्ट करके टेंजेंट क्लिक कर देता हूँ और इसकी डायमेंशन दे देता हूँ, क्या हमें दी हुई है एज 735, ठीक है। अब
इसका सेंटर पॉइंट का पोजीशन हमें डिफाइंड नहीं है, लेकिन एक चीज़ डिफाइंड है, आप देख सकते हैं फिगर में भी, ये जो कंस्ट्रक्शन लाइन है और ये आर्क है, ये आर्क इस कंस्ट्रक्शन लाइन के अबाउट टेंजेंट है। तो हम ये रिलेशन डिफाइन करेंगे। एस्केप करते हैं किसी भी पुरानी कमांड से बाहर आने के लिए, आर्क को सिलेक्ट करते हैं, कंस्ट्रक्शन लाइन को सिलेक्ट करते हैं एंड टेंजेंट डिफाइन करते हैं। जैसे ही मैंने टेंजेंट डिफाइन किया, देखिए आपका स्केच कंस्ट्रेंट हो गया। फिर से देखते हैं हम लोग, कंट्रोल Z करते हैं, आर्क सेलेक्ट किया, देन आपका कंस्ट्रक्शन लाइन सेलेक्ट किया एंड टेंजेंट रिलेशन डिफाइन किया हमने, टेंजेंट। देख सकते हैं आपका स्केच फुल्ली क्रिएट हो चुका है, फुल्ली डिफाइन हो चुका है। और इसको स्केच को मैं दूर कर सकता हूँ, आपको प्रॉपर्ली दिखेगा फिर। कंट्रोल 8 फॉर ओरिएंटेशन, यानी जिस व्यू प्लेन में हम काम कर रहे हैं उस प्लेन के अबाउट ये स्केच ओरिएंट, यानी आपके स्क्रीन पे ओरिएंट हो जाएगा। तो ये डायमेंशन देख सकते हैं, इस तरह से आप ये सारे डायमेंशन बनाएंगे। ओके, तो ये है स्केच रिम प्रोफाइल, व्हील रिम प्रोफाइल का स्केच है। तो इसमें हम सिंगल कमांड लगाएंगे जिससे हम इसको एक रिम में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैं स्केच एग्जिट करता हूँ यहाँ से। देन किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी भी एक्सिस के अलोंग रिवॉल्व करने के लिए हमारे पास कमांड होती है रिवॉल्व। तो हम यहाँ फीचर में जाएंगे, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि रिवॉल्व कमांड होती है। रिवॉल्व मीन्स टू रोटेट एन ऑब्जेक्ट अराउंड एनी एक्सिस और टू रोटेट एनी सेक्शन अराउंड एन एक्सिस। हम इस स्केच को सिलेक्ट करते हैं या फिर अनचेक करते हैं, सिंपल हम रिवॉल्व पे क्लिक करते हैं। अभी पूछ रहा है सिलेक्ट अ प्लेन, मैंने इस एक्सिस को सिलेक्ट कर लिया। या फिर सिंपल एस्केप करते हैं, स्केच पे क्लिक करते हैं, रिवॉल्व पे क्लिक करते हैं। अभी ये पूछ रहा है एक्सिस ऑफ रिवॉल्यूशन, मीन्स इसे एक्सिस ऑफ रिवॉल्यूशन जिसके अलोंग हमें रिवॉल्व करना है। हमें किसके एक्सिस के अलोंग रिवॉल्व करना है, हमें इस एक्सिस के अलोंग रिवॉल्व करना है। तो हम यहाँ पे क्लिक करके इसको सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक करा तो देख सकते हैं आप, ये एक 3D रिम में कन्वर्ट हो गया। एक 2D प्रोफाइल से एक 3D रिम में कैसे कन्वर्ट होगा, फिर से देखते हैं हम। रिवॉल्व पे क्लिक करते हैं और इस एक्सिस को सिलेक्ट करते हैं। एक्सिस या लाइन को भी सिलेक्ट करें तो वो भी एज अ एक्सिस ऑफ रिवॉल्यूशन ही बिहेव करेगी। सेलेक्ट कर लेते हैं। आप देख सकते हैं इस तरह से आप एक रिम प्रोफाइल क्रिएट कर देंगे। आपको जितने एंगल तक इसको आपको रोटेट करना है उतने एंगल तक। हमें अभी इसको 360 डिग्री रिवॉल्व करना है तो हम 360 रख के ओके कर देते हैं। तो इस तरह से देख सकते हैं आप कि ये 3D में कैसे कन्वर्ट हो गया हमारा रिम प्रोफाइल। देख सकते हैं कंट्रोल 1 फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, बैक व्यू, टॉप व्यू, बॉटम व्यू, ओरिएंटेशन मीन्स आइसोमेट्रिक व्यू एंड कंट्रोल 8 ओरिएंटेशन। तो इस तरह से आप रिम क्रिएट करेंगे। तो जैसा कि मैं देख सकता हूँ हमारे रिम प्रोफाइल क्रिएट हो सकती है और मैं समझ सकता हूँ आप लोग अच्छी तरह से इसे समझ गए होंगे। तो इसे प्रैक्टिस करिए घर पे। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन पे हमसे पूछ सकते हैं। ओके।